उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन के दो घटक दल समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच अलगाव की पक्की खबर आ गई। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। देखा आपने कैसे कुछ ही सेकंड में अखिलेश ने अपना दल कबीरावादी को राजनीतिक रूप से किनारे सरकाने की बात कह दी। अब ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिन से जारी खटपट अलगाव तक पहुंच गई? तो हुआ ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई और ये तय हुआ कि पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कबीरावादी को अखिलेश यादव अपने हिस्से से सीटें देंगे। अभी अखिलेश और उनकी पार्टी ये तय ही कर रहे थे कि अपना दल कमेरावादी को कितनी सीटें दी जाएं, तब तक पल्लवी पटेल ने बड़ा दांव ठोक दिया। इस दावे पर आएंगे, लेकिन पहले बात थोड़ी अंदर की कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में जो बातें सार्वजनिक तौर से होती हैं उससे ज्यादा जरूरी बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे रह जाती हैं। तो जानकार ये बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल 3 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट उन्हें देने के लिए तैयार थी, वो भी केवल फूलपुर की सीट। इन सभी अपुष्ट जानकारियों के बीच पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी ने अपनी तरफ से बड़ा दावा सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये कहा कि हम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बात उन्होंने कही। इसी पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि वो गठबंधन का हिस्सा है। आपको पोस्ट पढ़िए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से आगे बढ़कर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल ने बयान भी जारी कर दिया। देखिए वो क्या कह रही हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से हमारा ये गठबंधन चल रहा है अखिलेश जी के साथ, और आज इस गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद लगभग वहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात हुई नहीं है। अब यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। सपा के प्रवक्ता और नेता पल्लवी पटेल के पोस्ट और उनकी मां द्वारा दिए गए बयान पर बोलने से बचते दिखे। इससे कयास लगा कि अभी भी अंदर खाने अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच बातचीत जारी है। शायद कुछ समझौता हो जाए, लेकिन आखिर में बात अलग होने की हो ही गई। वैसे ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच विवाद हो रहा है। अभी हाल ही में राज्यसभा के चुनाव जब हुए तब भी तनातनी हुई थी। असल में चल ये रहा था कि सपा ने मन बना लिया था कि अगर पल्लवी पटेल 3 सीटों पर दावा ठोके रहती हैं और 1 सीट के लिए तैयार नहीं होती है, नहीं मानती हैं, तो वो खुद ब खुद गठबंधन से अलग होने की घोषणा करे। पार्टी यानी समाजवादी पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता देखने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए एक नई सिरदर्दी शुरू हो जाएगी। पार्टियां ऐसा करने से बचती हैं। राज्य में करीब 7.5 से 8% पटेल आबादी मतलब वोटिंग है उनकी, और अगर सीटों की बात करें तो 47 से 48 विधानसभा सीटों पर इनका असर है, इस समुदाय का असर है। ऐसे में अखिलेश उनकी पार्टी नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी पटेल विरोधी दिखे, खासकर तब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी के साथ पहले से ही अपना दल अनुप्रिया पटेल कई सालों से उनके साथ है। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, उनके पति आशीष राज्य सरकार में मंत्री हैं। ये दोनों परिवार एक ही हैं, दोनों के बीच पारिवारिक विवाद जैसा कुछ है, लेकिन अब तो मामला खत्म हो चुका है। लेकिन क्या इस अलगाव से केवल अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें होंगी राजनीतिक तौर पे? जानकार ऐसा कतई नहीं मानते। पल्लवी पटेल को भी राज्य में सपा की साइकिल की दरकार है, और इसीलिए 3 सीटों पर दावा ठोकते हुए भी पल्लवी पटेल और उनकी मां सपा के साथ अपने गठबंधन की दुहाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन अब जब अखिलेश ने अपनी साइकिल पीछे कर ली है तो देखना ये होगा कि पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि याद रखिए पल्लवी पटेल अभी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही विधायक है। तो कुल मिला के ये पूरा मामला था।
मामला कहाँ फंसा हुआ है। अगर आप इस मामले में कुछ और कहना चाहते हैं, कोई राय रखते हैं, राय तो होती ही है गुरु, तो बताइए कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया।